आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। अब 25 नवंबर को मतदान किया जाएगा। आपको बताते चले कि पहले 23 नवंबर को मतदान होना था। अब वोटिंग की डेट बदलने की वजह भी जान लेते हैं। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आखिर वोटिंग की डेट क्यों बदली गई है, इसके पीछे वजह क्या है। 23 नवंबर को अबूझ सावा था, 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी भी है और इसी वजह से ये मांग की जा रही थी कि डेट बदल दिए जाए। 90,000 से ज्यादा लोग इनमें व्यस्त रहने वाले हैं। ये लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि कौन सी वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से डेट बदले गए हैं। राजस्थान में इस दिन 40,000 से ज्यादा शादियां होने वाली हैं। जी हां, आप अंदाजा लगाइए कि लोग कितने व्यस्त रहेंगे। इसी वजह से अब तारीख को बदल दिया गया है। अब 23 की जगह 25 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। 90,000 से ज्यादा लोग शादियों में व्यस्त रहने वाले हैं और यही वजह है कि दिन बदलने को लेकर यह जरूरत आन पड़ी और इसकी वजह से दिन बदल गया है। प्रचार का आखिरी दिन 23 नवंबर होगा, तो तारीख बदल दी गई है। अब 25 को मतदान किए जाएंगे। वोटर का सम्मान, अब 25 नवंबर को होगा मतदान। तो प्रचार का आखिरी दिन 23 नवंबर तक होगा। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को भी 2 और दिन का वक्त मिल गया है। अब वो ज्यादा दिन चुनाव प्रचार भी कर सकेंगे। चुनाव की तारीख बदलने से लोग कितने खुश हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दुल्हा दुल्हन से लेकर व्यापारी सब पर असर पड़ता अगर 23 तारीख को मतदान होते। लेकिन सभी की सहूलियत को देखते हुए इलेक्शन आयोग ने यह बड़ा फैसला किया है और तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। 23 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब इसे बदलकर 25 नवंबर का दिन तय कर लिया गया। ऐसे में न्यूज 18 भी आप सभी से अपील करता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आपका ख्याल रखा, आपके लिए तिथि में बदलाव किया गया। ऐसे में आप भी जाइए और अपने वोट का उपयोग जरूर करिए। बैंड बाजा बारात में चुनावी टेंशन खत्म। अबुझ सावे ने बदली मतदान की तारीख। राजस्थान में 25 नवंबर को होंगे मतदान। चुनाव पर भारी शादियों की तैयारी। बैंड बाजा बारात में अब चुनाव की दखलंदाजी नहीं होगी। नेताओं और धार्मिक संगठनों की मांग के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में मतदान की तारीख बदलने का फैसला किया है। पहले राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन इस दिन देव उठनी 11 होने के कारण लोग लगातार तारीख बदलने की मांग कर रहे थे, जिसे निर्वाचन आयोग ने मान लिया है। भारत निर्वाचन आयोग के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी होगा। 6 नवंबर नामांकन की अंतिम तारीख होगी। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 नवंबर नाम वापस लेने की अंतिम डेट होगी। 25 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मतदान की तारीख बदलने की वजह भी आपको समझाते हैं। दरअसल 23 नवंबर को अबुझ सावा है और इसी दिन देव उठनी एकादशी भी है। इस अबुझ सावा में कई शादियां होती हैं और एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान में इस दिन 40,000 से ज्यादा शादियां होनी है, जिसमें 90,000 से ज्यादा परिवार व्यस्त रहेंगे। इसके साथ ही इस दिन शादियों में बसों की जरूरत होती है और इन्हीं बसों की जरूरत मतदान के लिए भी होती है। व्यापार संघ इस फैसले के बाद खुश है और निर्वाचन आयोग का आभार जताया है। सर्वप्रथम तो मैं निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद, हम व्यापारिक संगठनों की ओर से, आम जनता की ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। आप वाकई लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव कराना चाह रहे हैं और जन भावनाओं को, व्यापारियों की भावनाओं को देखते हुए आपने जो तारीख बदली है 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर करी है। इसमें मैं आम सभी लोगों को भी अपील करना चाहता हूं कि हमारी व्यापारिक संगठनों की ओर से कि इस बार जो है लोकतंत्र पर्व के रूप में हम मना रहे हैं और इस दिन अधिक से अधिक अपने मतदान डालें। वहीं सियासी पार्टियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि हम लोग चुनावी रण में उतर चुके हैं, हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लिया है और एकादशी एक बहुत बड़ा पर्व है। हम सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं उस दिन से, तो 2 दिन आगे बढ़ने से अच्छा है। वोटिंग परसेंटेज पे भी असर होगा, वोटर ज्यादा निकलेंगे। जब कोई त्योहार होता है तो निश्चित रूप से
वोटिंग पे असर पड़ता है। हम लोग रण में जा चुके हैं अपनी तैयारी के साथ, अपना काम कर रहे हैं, हमारे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव की तारीख 23 को थोड़ा सा शिफ्ट करते हुए 25 तारीख कर दी गई है, क्योंकि देव उठनी 11 एक बहुत बड़ा त्योहार भी है, तो साथ में देव उठनी 11 को बहुत बड़ी शादियां भी रहती हैं। तो निश्चित रूप से अगर 23 को चुनाव होते तो मतदान प्रतिशत में 8 से 10% का फर्क आता, और एक अच्छे लोकतंत्र में 8 से 10% मतदान कम होना अपने आप में बहुत बड़ी खामी होता। इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद कि उन्होंने जन भावना को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख को 25 किया। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में सिर्फ वोटिंग की तारीख को बदला है। इससे शादियों की तैयारियों में जुटे परिवार और उससे जुड़ा कारोबार दोनों ही प्रभावित नहीं होगा। साथ ही पार्टियों को भी चुनावी तैयारियों में कुछ वक्त और मिल जाएगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा बदलाव किया गया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से ये बड़ा फैसला किया गया है। तारीखों में बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि कई जनप्रतिनिधियों ने, कई पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से भी पत्र लिखे गए थे, सोशल मीडिया के जरिए ये अपील की गई थी चुनाव आयोग से, क्योंकि देव उठनी एकादशी है। ऐसे में लोग व्यस्त रहेंगे, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि हजारों लोग उस दिन शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ऐसे में जो लोग बंधन में बंधेंगे वो भी व्यस्त रहेंगे, साथ ही साथ घर परिवार से लेकर जो उनके रिलेटिव्स होते हैं यानी कि रिश्तेदार, वो भी बिजी रहेंगे। और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जो लोग व्यस्त रहेंगे उनके बारे में भी इलेक्शन कमीशन सोचे, और कुछ ऐसा ही हुआ और बदलाव कर दिया गया है तिथि में। अलग अलग जगह से सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली वधवा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ हिमांशु मित्तल कोटा से, रंजन दवे जोधपुर से और कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए लवली, क्योंकि एक बड़ा बदलाव किया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से जनहित को देखते हुए, क्योंकि अगर निश्चित जाहिर सी बात है देव उठनी के दिन अगर ये करते इलेक्शन तो वोटिंग प्रतिशत कम रहती। ऐसे में अब लोगों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि जाएं और अपने मतों का प्रयोग करें। क्या तैयारियां शादियों को लेकर और इलेक्शंस को लेकर लोग कितने एक्साइटेड हैं? देखिए, इलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। पूरे 5 साल इस इलेक्शन का इंतजार किया जाता है, लेकिन सीधे तौर पर जब देव उठनी अबूझ सावा जो है, इस दौरान केवल शादियां ही नहीं बल्कि कई शुभ कार्य होते हैं, जो गृह प्रवेश का कार्य होता है। इसके अलावा जो ये कहते हैं कि जब बच्चा जब जन्म होता है तो उसका पहला समारोह रखा जाता है, नामकरण संस्कार, कई कार्यक्रम देव उठनी का अबूझ सावे के दौरान होते हैं। सीधे तौर पर एक आंकड़ा जो सामने आया है, करीब 60,000 शादियां जो है वो पूरे राजस्थान में होनी है, और करीब एक शादी से 100 लोग प्रभावित होते हैं सीधे तौर पर। तो ऐसे में करीब यह आंकड़ा जो है लाखों में पहुंचता है। इस तमाम आंकड़ों को देखते हुए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के मिशन में ये बहुत बड़ा रोड़ा था, और लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, आम जो जनभावना थी, उसका ख्याल रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने तारीखों को बदला है। और सीधे तौर पर ये पूरे मामले में जो 60,000 शादियों से जुड़े हुए सीधे तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो टेंट व्यापारी हों, चाहे ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग हों, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो रिजॉर्ट होटल्स वाले लोग हों, सभी को एक राहत मिली है। और सीधे तौर पर अब वो वोट का जो उनका अधिकार है वो उसके अधिकार का भी उपयोग कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया। अब आम जनता को बढ़ चढ़ करके मतदान में अपनी भागीदारी जो है वो निभानी है। कई शादी, जिनके घरों में शादी, उन परिवारों से बातचीत हुई तो वो परिवारों का यही कहना है कि हमें खासा रिलैक्सेशन मिला है, क्योंकि उन दिनों में टैक्सी गाड़ियां और खासतौर पर होटल्स की बुकिंग जो थी वो नहीं मिल पा रही थी। जैसे इलेक्शन की और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन की ओर से ये बड़ा फैसला किया गया है। रंजन, दूल्हा दुल्हन से लेकर व्यापारी सब खुश होंगे अब? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये समाचार आया है तब से व्यापारी वर्ग ने राहत की सांस ली है, दूल्हा दुल्हन ने राहत की सांस ली है, और जो घराती बाराती है उनके लिए भी कम से कम ये राहत की बात है, सुकून की बात है कि अब है जो वे अब विवाह समारोह में शरीक हो सकेंगे। मेरे साथ यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में विवाह है, जो इस विवाह प्रोफेशन या इवेंट्स कंपनियों के साथ में संबंध रखते हैं। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। तारीखें आगे ले ली गई है, पहले 23 तारीख को थे, अब 25 तारीख को मतदान। क्या लगता है, फायदा होगा? रिलैक्स है दिलीप? बहुत फायदा है। 23 तारीख को शादियां ज्यादा होने के कारण हम वोट देने जा नहीं सकते थे। बाई प्रोफेशन मैं तो खुद फोटोग्राफर हूँ सर, मैं कैसे जाऊंगा 23 तारीख को? अब केंद्र सरकार ने जो भी निर्णय लिया 25 तारीख की है, बहुत खुशी की बात है, ताकि हम भी वोट देना चाहते हैं। हमारा वोट खारिज अगर यूं बेकार चला जाता, अगर हम नहीं दे पाते तो हमारे को बहुत खुशी है कि प्रशासन ने अगर ये 25 तारीख की है तो। आपका क्या कहेंगे? जी,
ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा है और इससे काफी फायदा मिलेगा और काफी हमारी जो मैं भी एक फोटोग्राफर हूँ, इवेंट से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और इससे हमको काफी नुकसान हो चुका था। अब काफी लोगों ने शादियों की डेटें चेंज कर ली थी, अब उससे हमको काफी फायदा मिलेगा। आप बताएं, व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस ये जो तारीख यहाँ बढ़ी है, क्या लगता है इससे किस तरीके से आप देखेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे जो व्यापारी वर्ग है वो भी इस चीज से खुश है कि भाई 25 तारीख को जो ये चुनाव होने जा रहे हैं। उसका रीजन भी है कि सभी व्यापारी लोग भी चुनाव के अंदर वोटिंग करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और उसके लिए भी उनको भी समय चाहिए, और समय 25 तारीख को मिल सकता है, 23 तारीख को नहीं मिल सकता। शादियों की सीजन होती है, बिजीनेस रहती है। मैं भी घी के व्यापार से, चाय के व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ। ये सभी चीजें उन शादियों में काम आती है, एसेंशियल चीजें हैं। देखिए, एसेंशियल चीज की बात कर रहे हैं। देखिए, जब ये समाचार मिला था तो मैं एक पान की दुकान है यहाँ आया था। यहाँ जब बात की थी तो इनको बड़ी राहत की महसूस की, इनको जानकारी नहीं थी। अब ये जब कह रहे हैं कि इनसे बात करते सीधे तारीख के आगे बढ़ा दी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आपके व्यापार को लेकर के काफी कुछ बुकिंग थी, उसके लिए लोगों के फोन आ रहे थे, अब आप क्या कहेंगे? अब वापिस आज ही जब तारीख बढ़ी है, मुझे बताया इन्होंने, तो मेरे पास भी शाम को ही फोन आया था कस्टमर का। उन्होंने बोला था अच्छी बात है, चलो अब आगे बढ़ गई तारीख, तो आपको 2-3 ऑर्डर मुझे वापस आज मिले हैं। अच्छी बात है, तारीख आगे बढ़े, इसमें व्यापार का भी बहुत सहयोग रहेगा, हमारा भी काफी रहेगा, और ना पब्लिक को, आम पब्लिक को भी सुविधा रहेगी। कि नहीं तो पहले ये था कि 23 तारीख को अगर इलेक्शन है तो शादी अटेंड करे या इलेक्शन में जाए, जो भी क्या करे, अगला आदमी कंफ्यूजन रहता है उसमें। अब गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा दी 25 तारीख, तो उसमें दोनों चीज का फायदा है, शादी भी अटेंड हो जाएगी और इलेक्शन में दोनों हो जाएगा, वोट भी दे दिया जाएगा। तो देखिए, निश्चित तौर पर ये एक राहत भरी बात है, क्योंकि यह जन सम्मान है, जो जन भावना है उसका सम्मान किया गया। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर आम जन की जो आदेश आया उससे कहीं न कहीं राहत महसूस कर रहा है। बिल्कुल रंजन, लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, और निश्चित तौर पर हम देखते भी हैं जिस दिन वोटिंग का डेट होता है, सुबह से लोग लाइनों में खड़े नजर आते हैं अपने सारे काम काज टालते हुए। और बड़ी बात बता रहे फोटोग्राफर की, कुछ लोगों ने तो अपनी शादियां तक पोस्टपोन कर दी हैं। इससे दिखाई देता है कि लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने के लिए लोग कितने उत्सुक हैं। हिमांशु, कोटा में लोग कितने खुश हैं इस फैसले के बाद? देखिए, आप अंदाजा इस बात से लगाइए, मैं जिक्र आज का ही करना चाहूंगा। कोटा की सड़कों पर आज एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तमाम जो इस जो शादी विवाह से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, चाहे कैटर्स की बात कर ली जाए, जो अलग अलग तबके से जुड़े जो लोग हैं, वो सड़क पर उतरे और स्पष्ट तौर पर कहा कि 23 नवंबर को मतदान होना है, और इसी के साथ में अबूत साबा है। और एक बड़ा व्यापारी वर्ग, चाहे टेंट एसोसिएशन से ले ले, लाइट से ले ले, बैंड बाजी से ले ले, फोटोग्राफी से ले ले, कैटर से ले ले, ज्वेलर से ले ले, कपड़ा बाजार से ले ले, निश्चित तौर पर वो सभी अबूत साबे की वजह से निश्चित तौर पर बिजी रहते हैं और पूरा दिन उनका कामकाज चलता है, और ऐसे में मतदान प्रतिशत बड़े पैमाने पर प्रभावित होता, क्योंकि मोटे तौर पर हजारों की तादाद में शादियां जो है वो होती है इस अबूत साबे पर। आसपास लोग भी देख पा रहे हैं हिमांशु, उन्हीं से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, किस तरीके से खुश हैं वो, इस फैसले को कैसे देखते हैं, और अब तो पहुंचेंगे वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुबह विरोध जता रहे थे और इनकी मांग मान ली है। निश्चित तौर पर आज आप विरोध जता रहे थे और मांग यही थी कि 23 तारीख से डेट आगे बढ़ा दी गई है। ये बहुत हर्ष की और बहुत खुशी की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चुनाव आयोग को कि उन्होंने हमारी बात रखी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे व्यापार बिल्कुल भी दुविधा में नहीं आएगा, आदमी परेशान नहीं होगा, और ये वाकई बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी की लहर है कैटर्स में, टेंट में, व्यापारियों में, सभी में, और वाकई बहुत बहुत धन्यवाद है उनको हमारी तरफ से। निश्चित तौर पर बड़ा तबका प्रभावित हो रहा था, मतदान प्रतिशत गिरता, और आप सब लोगों की मांग भी यही थी। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने इतनी जल्दी फैसला लिया, और मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात वहां तक पहुंचाई। इससे ट्रेवल्स और भी कई सारे व्यवसाय जो ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं इससे शादी ब्याह से, और देवटी का इतना बड़ा त्योहार, इतना बड़ा सीजन है कि इसको वो नहीं है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ दोबारा। क्या कहेंगे साहब, आप मांग आपकी मान ली गई है, कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, लोकतंत्र के महापर्व में आहुति दे पाएंगे? इस सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से और भी आप लोगों के सहयोग से आज हमारा इस मांग को सुनी गई और इस पर तब्दीली की गई, उसके लिए मैं कर्मचारी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ा कि हम जब से ये तारीख तय हुई 3 दिन से हम संघर्ष में लगे हुए हैं, तो सभी इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दे रहे हैं और मीडिया को भी, क्योंकि मीडिया के जरिए ही जो मैसेज है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा। और बताते चले कि न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था और इस मांग को भी कि
देव उठनी एकादशी की वजह से तारीखों में बदलाव की मांग की जा रही है और इसका असर भी पड़ा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। उस तारीख में बदलाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजस्थान चुनाव आयोग को कार्रवाई करने में तेजी लाने की बात कही है, क्योंकि जो फिलहाल नॉमिनेशन की डेट है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो राजनीतिक पार्टियां उसी तरह अब दस्तावेजों को एकत्र करेंगी और जल्द से जल्द चुनाव आयोग के समक्ष रखेंगी, ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो स्क्रूटनी में, कोई समस्या ना हो नॉमिनेशन में। और इसीलिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग राजस्थान को यह आदेश दिया है कि तमाम जो राज्य चुनाव ठीक है, इस वक्त न्यूज रूम से सहयोगी रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रविंद्र, आप कोई सवाल करना चाहते हो सुशील से? ब्लू कॉलर वाले जो घपले हैं, इनमें चीजें ट्रैक करते हुए समय लगता है। ये नहीं कि किसी चोर के घर में जाकर आपने उसका चोरी का सामान निकालिए। ये बड़े सुलझे हुए चोर हैं, इनका जो तहकीकात करते हुए ईडी को या सीबीआई को समय लगता है हमारे हाथ में। और ये महत्वपूर्ण बात जो कही गई है कि सब्सिक्वेंटली रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड इन द कमीशन फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, social organizations and also issue raised in various media platforms for change of date of poll considering large scale weddings, social engagement on that day which may cause inconvenience to large number of people, various logistic issues and may lead to reduced voters participation during poll। इसको क्रक्स में अगर समझे, संक्षेप में समझे, तो इसका मतलब यही कि 23 नवंबर देव उठनी एकादशी सनातन धर्म के हिसाब से हमारे देव जो सोए होते हैं उस दिन उठते हैं और उस दिन कोई भी तारीख नहीं देखी जाती। वो देव उठनी एकादशी ऐसी तारीख है जब कोई भी शादी हो सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा 40,000 के करीब शादियां राजस्थान में बताए जा रहे हैं कि उस दिन के लिए थी। और लॉजिस्टिक्स यानी कि जो बसों का या गाड़ियों की जरूरत पड़ती है चुनाव आयोग को, जिला निर्वाचन आयोग को, टीम्स को इधर से उधर ले जाने में, तो उस लिहाज से यह भी दिक्कत आ रही थी। इसी संबंध में कांग्रेस से सांसद पीपी चौधरी पाली से उन्होंने वहां पर गुजारिश की थी अलग अलग, जैसा इसमें मेंशन भी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी हमको दरख्वास्त आ रही थी। सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, अपने आप में बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने तुरंत इसको कंसिडर करते हुए 2 दिन अब आगे बढ़ा दिया है। पहले दिन गुरुवार था, अब शनिवार का 25 नवंबर को चुनाव होंगे। अब राजस्थान में तारीख बदल गई। जरूरी थी क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव होता है और 5 साल में एक बार आता है और इसमें चुनाव आयोग समेत हर व्यक्ति ये चाहता है कि इसमें तमाम लोगों की भागीदारी जो है वो हर प्रकार से सुनिश्चित की जा सके। जिस प्रकार से के 80 साल के ऊपर के वोटर्स के लिए चुनाव आयोग जो है वो घर घर एक तरह से मतदान की एक सुविधा प्रदान कर रहा है। इस लिहाज से अगर उस दिन चूंकि देवउठनी एकादशी है और हजारों लोग जो हैं वो शादियों में व्यस्त रहेंगे, करीब 40,000 की शादियां जो है वो राजस्थान भर में होनी है, तो उसमें कितने लोग एंगेज होते हैं। राजस्थान में जिस प्रकार की लेविश स्केल पर शादियां होती हैं, एक शादी में ही करीब 1000 लोग जो है वो शामिल होते हैं और उसके साथ ही कई तरह की व्यवस्थाएं जो है वो करनी होती है, तो कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसमें हो जाता है। तो ऐसे में चुनाव प्रभावित होना लाजमी था और यही कारण है कि तमाम जिस दिन ये सूचना आई, जिस दिन ये घोषणा आई चुनाव आयोग द्वारा, ये घोषित किया गया कि 23 नवंबर को जो है वो राजस्थान में जो है वो मतदान होना है, तभी से लेकर अंदर खाने जो है वो एक तरह से चर्चाओं का दौर शुरू हुआ कि इस तारीख पर अगर चुनाव होता है तो कई तरह की मुश्किलें आ सकती है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो गिर सकता है। और चुनाव आयोग तो लगातार ये कैंपेन ही चलाता रहा है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज्यादा से ज्यादा। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में पहली सूची का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जयपुर में टिकटों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तो कार्यकर्ताओं से लगातार पीसीसी चीफ डोटासरा मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि अब आखिरी वक्त है। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। जब फैसला सामने आएगा उस तारीख का भी ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि नवरात्रि के शुभ दिनों में पहली सूची जारी की जाएगी और अब इंतजार है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट कब सामने आएगी। आपको बताते चले कि लगातार मंथन का दौर जारी है। नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं,
जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि लिस्ट फाइनल कर ली गई है और जैसे ही शुभ दिन आएंगे वो ऐलान भी कर देंगे। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर है। भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा नेता बीएल भाटी ने घोषणा की है, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। बीजेपी आलाकमान ने भाजपा नेताओं की उपेक्षा की है, ये बयान उनकी ओर से सामने आए हैं। संतोष मेघवाल को टिकट देने को भाजपा की बड़ी भूल भी बता दिया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चूरू के सुजानगढ़ से, जहां पर लगातार उम्मीदवारों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बयानबाजी सामने आ रही है और जो बीजेपी की ओर से फैसला लिया गया है उस फैसले को गलत बताया गया है। भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा नेता बीएल भाटी ने बड़ी घोषणा कर दी है, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा उनकी ओर से की गई। और चुनावी मौसम में एक तरफ जहां ताने उल्हाने की राजनीति पैर पसारती जा रही है, तो वहीं रूठने और मनाने का सिलसिला भी जोर पकड़ रहा है। राजस्थान फतेह का सपना देख रही बीजेपी के सामने दोनों ही हालात हैं। एक तरफ विरोधी हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही कुनबे में टिकट बंटवारे पर कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी डैमेज कंट्रोल में भी लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने राजस्थान में जैसे ही 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, कुनबे के अंदर कलह सतह पर आ गई। हालांकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है, लेकिन उसका कितना असर होगा ये चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन जीत की रणनीति पर बीजेपी के कद्दावर नेता काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रभारी रमेश बिधूड़ी टोंक में बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जीत की रणनीति बनाई, साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात कही। हमारे परिवार का मामला है, कोई ज्ञापन नहीं, कुछ बात नहीं। अपनी अपनी भावनाओं को कहना, अपने परिवार में अपनों से बात करना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बरसों बरसों तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया, फिर उठाएंगे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मन में कांग्रेस को परास्त करने का नहीं हो। इसलिए कोई दुराग्रह नहीं, कोई बात नहीं। हमारे परिवार की बात आपस में करते रहते हैं। टोंक जिला कार्यालय में एक तरफ जीत की रणनीति बन रही थी, तो दूसरी ओर कार्यालय के बाहर बैठे कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। कार्यकर्ताओं के विरोध की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जिला कार्यालय में बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जीत का दावा भी कर रहे हैं और प्रदेश सरकार पर हमला भी। देवली उनियारा विधानसभा प्रत्याशी विजय बैंसला को बाहरी बताकर दावेदार विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष टोंक में चारों विधानसभा सीट जीतने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में कुनबे की कलह को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बीजेपी के प्रत्याशी देवली उनियारा से विजय बैंसला के विरोध में अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। राजेंद्र राठौड़ और विधूड़ी आज टोंक पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। टोंक जिले की चारों सीटों में से एक सीट को लेकर के घोषणा कर दी गई है। विजय बैंसला को प्रत्याशी बनाया गया। उसके बाद में कल जयपुर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि 3 सीटें अब भी घोषणा करना बाकी है। ऐसे में बीजेपी को गुटबाजी का और विरोध का डर सता रहा है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ और रमेश बिधूड़ी जिला कार्यालय में आकर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो बीजेपी में टिकटों को लेकर विरोध का दौर जारी है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से नरपत सिंह राजवी ने मुलाकात की। पहली सूची में नाम नहीं होने के बाद अरुण सिंह से मुलाकात की। नरपत सिंह राजवी के ऑफिस ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। कहा कि अब तक मीडिया में कोई बयान नहीं दिया है। तो पहली सूची में नाम सामने नहीं आई है और नरपत सिंह राजवी के ऑफिस ने यह बयान जारी किया कि अब तक कोई बयान नहीं दिया है। तो भाजपा की पहली लिस्ट पर पार्टी में बढ़ते असंतोष और विवाद पर कांग्रेस ने भाजपा नेतृत्व पर सवालिया निशान लगाया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की पहली सूची में ही भाजपा सांसदों को मैदान में उतार दिया गया। प्रताप सिंह ने कहा कि हाल ही में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी पराजय के बाद राजस्थान सरकार के जनहित कार्यों से भाजपा नेतृत्व के हौसले पस्त हो गए हैं।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो सांसद 5 साल में जनता के बीच नकारा साबित हुए हैं, भाजपा नेतृत्व द्वारा विधानसभा चुनाव में उनके जनाधार की गहराई को नापा जा रहा है। प्रताप सिंह ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा की झूठ और फरेब से जनता त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी की पोल खुल गई, ज्ञान चरित्र एकता और बीजेपी की विशेषता सामने आ गई। संगठन है, हमारा निशान है, कमल का फूल है, क्या हुआ? हवा निकल गई ना। ये जो घमंड करते हैं बीजेपी के लोग, ऊंची ऊंची फेंकते हैं, झूठ फरेब धोखे की और भ्रष्टाचार की दुकान है बीजेपी, ये ध्यान रखना। ये बीजेपी वाले कुछ भी कर लें, लेकिन डायलॉगबाजी जो मार रहे हैं ना बड़ी बड़ी, ये डायलॉगबाजी महंगी पड़ेगी जनता में।